नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। इन दिनों एक शब्द बड़ा प्रचलित है भारतीय समाज में, भारत की राजनीति में विशेष तौर पर, लव जिहाद। तो साहब, अभी तक हमने लव सुना था, जिहाद सुना था, लेकिन अब हम इनका दोनों का कॉम्बिनेशन सुन रहे हैं, दैट इज लव जिहाद। यानी प्रेम करके, शादी करके, छल पूर्वक धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया कथित प्रेम ही लव जिहाद कहलाया। इस शब्द को खोजा विश्व हिंदू परिषद ने और इसका नाम रखा लव जिहाद। यानी धर्म परिवर्तन के मकसद से दूसरे धर्म की बहु बेटियों को, दूसरे धर्म की महिलाओं को आकर्षित करके उनको छल पूर्वक शादी कर लेने को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से मात्र से लव जिहाद कहा गया। तो क्या लव जिहाद भारत के समाज की बहुत बड़ी समस्या है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी कैबिनेट से एक अध्यादेश पारित किया है। उसका नाम रखा है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिदेश अध्यादेश 2020 अनलॉफुल कन्वर्जन 2020। ये एक अध्यादेश आज पारित किया गया है और इस अध्यादेश में इस बात के स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि यदि नाम छुपाकर कपटपूर्ण तरीके से किसी दूसरे धर्म के में शादी की जाती है तो उसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है और उस विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, गैर जमानती भी माना गया है। यानी दो धर्म के बालिग जोड़े अगर आपस में शादी करते हैं और उनमें से कोई कपटपूर्ण तरीके से नाम छिपाता है, धर्म छिपाता है या अन्य जानकारियों को छिपाता है, तो वो इस कानून के दायरे में आएगा और उसमें कठोर दंड के प्रावधान दिए गए हैं। इसी को कहा गया है कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून बना है। इसमें 4-5 चीजें बड़ी गहनता से कही गई हैं। कपटपूर्ण रीति से नाम छिपाकर शादी करना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना, धर्म परिवर्तन के प्रयोजन के लिए किया गया कोई भी विवाह शून्य माना जाएगा। ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा और इसके लिए वृहद दंड का प्राविधान किया गया है। अभी यह अध्यादेश है, जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, गवर्नर की मुहर लग जाएगी, तब यह कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब आते हैं कि लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में बालिग जोड़े शादियां करते हैं। ये एक आम प्रचलन है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये जायज भी है। और भारत का संविधान और कानून इस बात का हक भी देता है कि इंटरफेथ मैरिजेस यानी अंतर धार्मिक विवाह भारत में हो सकते हैं और इसके लिए अगर जोड़े बालिग हैं तो उनको अधिकार है। इसमें धर्म महत्व नहीं रखता है। ये कानून से भी अधिकार है और भारत के संविधान से भी आपको अधिकार प्रदत्त है। मसला ये आया कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए जिसमें यह बताया गया कि नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर शादियां की गई सिर्फ इस मकसद से ताकि धर्म परिवर्तन कराया जा सके। अधिकतर मामले हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन के थे। इनको विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और नाम दिया लव जिहाद का। वैसे लव जिहाद नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सरकार ने यह बात कही है। तो क्या यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है कि लव जिहाद हो रहा है, या फिर यह कुछ और है? ज्यादा नहीं, केवल 2-2.5% ही उत्तर प्रदेश और देश भर में जो शादियां हैं वो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, यानी अंतर धार्मिक विवाह। और उसमें से भी कुछ एक 0.1% के आसपास इस तरह के डिस्प्यूट्स निकलकर सामने आए इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो क्या यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक विपदा है? मुझे लगता है यह राजनीतिक समस्या ज्यादा है, यह सामाजिक समस्या कम है, इसमें सियासत अधिक है। तो क्या सियासत की आड़ में कुछ और कुछ हो रहा है, या वाकई में धर्म परिवर्तन कराने का कोई गिरोह, कोई संगठन इसमें कार्यरत है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से? ये क्या है? हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी कि यह धार्मिक समस्या है, यह सामाजिक समस्या है, या फिर यह एक राजनीतिक समस्या है, या फिर यह वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और या फिर वाकई में धर्म परिवर्तन की आड़ में कोई एक बड़ा खूंखार कृत्य उत्तर प्रदेश या देश के भीतर चल रहा है।
और सरकारों को चाहिए कि अगर चल रहा है तो उसको सार्वजनिक करें। उन संगठनों का नाम आना चाहिए जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर हैं तो इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। अगर हम किसी विषय पर कानून बना रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, दो बालिग जोड़ों के प्रति अगर हम कानून में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो यह एक सामाजिक शोध होना चाहिए और इसको लेकर सरकार को भी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या सरकार को इस पर कोई एक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि हम ये जान सकें, स्पष्ट हो सके कि क्या वाकई में अनलॉफुल कन्वर्जन हो रहा है या सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के मकसद से शादियां की जा रही हैं, या इनके पीछे कुछ एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई संगठन इन्वॉल्व है, या फिर विशुद्ध राजनीति है। हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी क्योंकि यह कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। मैं हर तीसरे चौथे हफ्ते 10 दिन के अंदर सुनता हूं लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, तो उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए और सरकारों का भी यह कर्तव्य है कि उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, वो एक ओपन पेपर जारी करें जिस पे बताएं कि कितने प्रतिशत लोगों ने अनलॉफुल तरीके से कन्वर्जेंस किए, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट हो ताकि समाज में इस पर व्यापक चिंता हो सके, अगर है तो। और अगर नहीं है तो क्या ये एक राजनीतिक वितंडा है, क्या ये एक राजनीतिक मसला है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या फिर समाज में एक घृणा फैलाने के लिए किया गया कृत्य है। यह इत्तेफाक ही कह लें कि कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मसले पर बहुत ही कड़ी टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है। उस आदेश में उन्होंने कहा है कि जीवन साथी चुनना, गौर से सुनिएगा, जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग जोड़े का मौलिक अधिकार है, बालिग व्यक्ति का अथवा बालिग महिला का मौलिक अधिकार है जो संविधान प्रदत्त है। इसमें हिंदू या मुस्लिम के आधार पर विरोध नहीं हो सकता है। यह हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश कल ही यानी सोमवार को पारित किया है। सिंगल बेंच ने इस मसले पर कुछ फैसले दिए जिस पर आपत्ति जताते हुए रद्द भी किया है और इस मसले पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनको भी रद्द कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और यह माना है कि महज अलग धर्म या जाति का होने से किसी को शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। यह संविधान में जो आपको निजीता और शांतिपूर्ण जीवन जीने का आपको अधिकार हासिल है उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। कानून की नज़र में धर्म या जाति नहीं, बालिग जोड़ा होना अनिवार्य शर्त है। यह कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह अनलॉफुल कन्वर्जन अध्यादेश 2020 अपने कैबिनेट से पास कर दिया है। इसमें यह बातें कही गई जो मैंने अभी आपको विस्तार से बताई हैं। तो मैं आज इस डिबेट के माध्यम से एक स्वस्थ चर्चा चाहता हूं, एक हेल्दी डिबेट चाहता हूं, क्योंकि इस मसले पर बड़ा राजनीतिक वितंडा हो रहा है और इस पर बड़ी बातें हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार एक तो इस पर श्वेत पत्र जारी करे, सरकार वो रिपोर्ट्स जारी करें जहां अनलॉफुल कन्वर्जेंस हुए हैं सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से, और उनकी संख्या कितनी है, क्या किसी इंडिविजुअल ने की है या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, और अगर है तो सरकार ने उनके खिलाफ कौन से कठोर कदम उठाए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर यह सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्या है? कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट आज आगे बढ़ाएंगे। योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें, और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपये है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपये का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है
और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धन परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी अध्यादेश प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आ जाएगा। हमारा लक्ष्य किसी के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन पर हमला करना या उनको रोक लगाना नहीं है, बल्कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना है कि जो कानून सम्मत अधिकार है उसका तो उपयोग करें, लेकिन कोई दुरुपयोग जो करता था अब दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है, समाज के अंदर उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। यह हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। हाईकोर्ट की डबल बेंच का यह मानना है कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार बालिग जोड़े को है और उस पर ऐतराज करने का हक न तो परिवार को है न सरकार को है, और अगर उस पर कोई अतिक्रमण होता है तो ये निजता के अधिकार का और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कल के अपने फैसले में ये बात कही है। अब ये नया अध्यादेश आज उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जारी किया है। आज हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक समसामयिक विषय पर आज ये परिचर्चा है और मैं चाहता हूं कि इस पर एक हेल्दी डिबेट हो ताकि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, नाहिद अकील जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सीबी पांडे साहब फॉर्मर जस्टिस हैं और गवर्नर के एडवाइजर, लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं, ताहिरा हसन जी बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और हरिशंकर जैन जी विख्यात एडवोकेट हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वीरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। अमित पुरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण आपको लगे समाज में या उत्तर प्रदेश में जिसके कारण आपको ये धर्म परिवर्तन, संपरिवर्तन प्रतिदेश अध्यादेश 2020 लाना पड़ा, यानी अनलॉफुल कन्वर्जन अध्यादेश आपको लाना पड़ा। ऐसी आवश्यकता आपको क्यों प्रतीत हुई? ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि प्यार को अगर प्यार ही रहने दिया जाता और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर रिश्तों का नाम न दिया जाता, रूह को भी कोई इल्ज़ाम न दिया जाता, तो शायद इसकी ज़रूरत न पड़ती। मोट से मेवात तक जिस तरीके से यह मवाद फैला और जिस तरीके से इस मवाद के साथ साथ फसाद फैला, इसलिए ये एक बुनियादी कर्तव्य है वेलफेयर स्टेट का। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइट में भी कह दूं, आपने हाई कोर्ट कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के भी एन नंबर ऑफ जजमेंट्स है कि हर आदमी को अपना रिलीजन प्रोफेस करने की इजाज़त है, ये सही है, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन करने की इजाज़त तो इस्लाम भी नहीं देता बुनियादी रूप से। तो ये जो इस्लाम के नाम पे फसाद किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, इस्लाम भी नहीं कहता कि किसी से फोर्सफुल कन्वर्जन कराया जाए। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं या अब मेरा एक इंटरवीनिंग क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, यस प्लीज। कितने केसेस इस तरह के उत्तर प्रदेश में आए जिससे आपको ये लगा कि यहां पर बलपूर्वक, आपकी सरकार होते हुए भी 4 साल से और केंद्र में भी आपकी सरकार होते हुए बलपूर्वक, धमका के, डरा के, बलपूर्वक ताकत का इस्तेमाल करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है शादी के मकसद से? जी, शादी के मकसद से नहीं, आइडेंटिटी छुपाकर, प्लेजर ऑफ सेक्स लेकर और उसके बाद उस लड़की को छोड़ देना, और अगर नहीं छोड़ना तो उसे कंपेल करना कि तुम इस रिलीजन को स्वीकार करो। यह बुनियादी बात थी। अब आपने पूछा कितने केसेस आए। यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन कोई आम इंसान नहीं है, वो भी बाजाब्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने बाकायदा अपना प्रत्यावेदन रखा, यूपी लॉ कमीशन के रिपोर्ट है, और उनको भी जाने दे, किसी और का नाम न ले हुजूर, भारत समाचार चैनल का नाम लेता हूं, बाकी किसी चैनल को भी नाम नहीं लेता। रोज सुबह से शाम तक अगर आप 10 घटनाओं की अपराध की जानकारी लेंगे तो कम से कम 1 या 2 रिपोर्टें आपके चैनल पे भी 1:30-2 बजे रात को जब सर्फिसिंग करने बैठता हूं खाली होके, तो ऐसी रिपोर्टें इस चैनल में भी शाया होती है। और मैं मानता हूं एक जिम्मेवार चैनल पे मैं बैठा हूं और चैनल बहुत जिम्मेवार है। आप मीडिया ये ऐसी खबरें अगर दिखा रहा है तो अकारण नहीं दिखा रहा। अगर कोई अपनी बात रखता है, पीड़िता का पक्ष दिखाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई स्टडी की है,
कोई रिपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल, यूपी कोई लॉ कमीशन इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन लॉ है? कमीशन की कोई रिपोर्ट- आपके पास एक श्वेत पत्र है कि हाँ साहब इतने मामले हुए हैं, ये एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है, इसलिए हम एक कानून चाहते हैं? यूपी लॉ कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट देकर इस बिल की ड्राफ्टिंग के लिए मसौदा तैयार किया है। क्या वो रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे निश्चित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या ताकि दिक्कत हम है? लोग को पता तो चले बिल्कुल। कि 4 साल से यशस्वी लोगों की सरकार होते हुए भी हाँ। कोई गुंडई से बलपूर्वक कैसे कन्वर्जन कर रहा है। देखिए, इतने यशस्वी हाँ, तपस्वी आइए। चक्रवर्तियों की बिल्कुल, सरकार होने के बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल। ऐसा कैसे? यशस्वी और चक्रवर्ती मुख्यमंत्री थे, इसीलिए ये दम भी दिखाया ओके कि अवयस्क के साथ, SC ST के साथ, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों मैं कहता स्तरों हूं कि पर अगर ऐसी अगर कोई रिपोर्ट आइडेंटिटी है, छुपाकर कोई चाहे वो ये कर्म इंटेलिजेंस करेगा की हो, चाहे वो होम और डिपार्टमेंट संविधान की हो, की चाहे बुनियादी वो लीगल आजादी की डिपार्टमेंट के गारंटी पास का हो, उसको विरोध पब्लिक करेगा करिए। तो सजा मैं भी का जानना चाहता हूं कि वो कौन से घटिया लोग हैं जो सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी कर रहे हैं। अगर ऐसी तादाद बहुत बड़ी है तो ये एक सामाजिक समस्या है, और अगर ये कुछ इंडिविजुअल केसेस हैं तो ये आपका राजनीतिक वितंडा है। कोई वितंडावाद नहीं है। इसके ओके, लिए सुनील कृपया सिंह साजन, पूर्वक Thank you so संवाददाता भी much. नहीं, बहुत अपने बहुत शुक्रिया। स्पीकरों से पूछिए बहुत बहुत जो शुक्रिया। वीडियो आप क्लिपिंग मुझे ला डिबेट करके को आगे आपको बढ़ाने में उपलब्ध कराते सहयोग हैं और आप प्रदान उसको करें। चलाते हैं। उनसे आप पूछ इस लीजिए, डिबेट वो को आगे बता बढ़ाने देंगे। के लिए खबरी ना मानो, थोड़ा मुझे इन्हीं सहयोग लोगों से प्रदान करें, पूछो। सहयोग प्रदान करें। सुनील सिंह साजन जी, आज ये एक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिदेश अध्यादेश 2020 लेकर आए हैं, जिसमें बता रहे हैं कि ये लव जिहाद के खिलाफ एक कठोर कानून बना है। आपका क्या मत है इस विषय पर समाजवादी पार्टी का? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि सरकार कानून बनाई है और सरकार ने अपने पक्ष भी रखे हैं, लेकिन मैं केवल एक बात कहूंगा कि कोई मामला हो सामाजिक, धार्मिक या संवैधानिक या राजनीतिक, ये शुद्ध राजनीतिक मामला है। और ये बात मैं इसलिए आपकी डिबेट में कह रहा हूं क्योंकि अभी इसी 2020 फरवरी में देश के गृह राज्य मंत्री ने कहा लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। कल हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उससे साफ होता है। और जहां तक जो सरकार ने कहा, आपने भी कहा कि कपट से, बल से, लालच से, जबरन, डरा करके अगर कोई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, रिश्ता बनाया जा रहा है या शादी की जा रही, तो उसके लिए तो हमारे भारतीय संविधान में जो 500 कुछ धाराएं हैं उनमें तो कुछ भी नहीं छूटा है, उस पर तो आप सजा दिला सकते हैं। और इस कानून में जो ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट इम्पोज्ड है भारत में। जी हाँ। लेकिन देखिए ऑलरेडी क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट इम्पोज्ड है। हाँ, और है। अभी भी प्रदेश इंटरफेथ के- मैरिजेज में कलेक्टर की अनुमति प्रदेश अनिवार्य के- है। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, यह भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 में हमको, आपको, सबको आजादी दी है। कोई किसी से प्यार कर सकता है, कोई किसी से शादी कर सकता है। यह वो देश है जहां पर लिविंग को भी संवैधानिक मान लिया गया। यह वो देश है जहां सेम सेक्स को भी साथ रहने को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। वहां पर इस तरीके की बात करना, तो आपको कि क्या आप लगता है इस कि तरह ये की सामाजिक बात करना समस्या है, है आप शादी या नहीं ये कर राजनीतिक नहीं, किस समस्या तरह है? की बात करना? एक सेकंड पूरी जी प्लीज। अरे मैं पूछ रहा हूं किस नहीं, तरह की बात just करना? wait, अपनी ब्रजेश बारी जी, मैं कोई एक- तरफ से एक नहीं। मिनट में खत्म करूंगा जी। ये शुद्ध राजनीतिक है और ये उत्तर प्रदेश में इसलिए बहस का मुद्दा है क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कोई कोरोना पर बहस करे, कोरोना के तो भ्रष्टाचार आप पर मत बहस करिए करे, इस पे बहस। किसान पूरी पर जी, बहस पूरी करे, जी, है पे से। धान 1800 कह रहे हैं 8 रुपए में नहीं बिक रहा, उस पर बहस करे, बेरोजगारी पर बहस इसकी हो। इल्लीगलिटी पे उत्तर प्रदेश बताइए, में इसमें क्या इल्लीगल है? Just wait, बलात्कार, just wait। लूट, मैं दूंगा इस टाइम। ऑर्डिनेंस, प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस में इल्लीगलिटी क्या है? थैंक यू, थैंक इल्लीगलिटी यू, क्या है? थैंक यू ऑल। इस पे बताइए। दान न कूटिए, ये पुरी जी बताइए इसमें प्लीज डू illegality नॉट क्या है? इंटरप्ट, आई रिक्वेस्ट। नहीं, नहीं, I'm not interrupting, मैं जस्ट वेट, illegality अपनी की बारी डिमांड की कर रहा हूं। प्रतीक्षा करें। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, दूसरों Thank को you पक्ष very रखने much. So दें। nice of you. ऑलराइट, पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है और कपट पूर्वक, छल पूर्वक, गुंडई के दम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है शादी के मकसद से? सॉरी। देखिए ब्रजेश जी, पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि एक धर्म के लोगों ने हिंदू लड़की से विवाह किया, नाम बदल के, पता बदल के, और कुछ समय बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इस धर्म के हैं, आपको भी इस धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा, इस धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। तो सच बात है।
जी। दूसरी चीज है कि अगर आप अपने धर्म में रह करके दूसरे धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आमिर खान ने भी शादी की, सलमान खान के पिताजी ने 3 शादी की, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन ने भी शादी की। ये लोग अपने रामलाल की भतीजी ने भी ये इन लोग ये नहीं, उर्मिला मातोंडकर ने की। आइडेंटिटी देखिए, नहीं छुपाई। उन्होंने अपने धर्म को नहीं छुपाया कॉपरेट और दूसरे धर्म की लड़की से शादी की और वो शादियां चल रही हैं। ये जो इस समय कानून आया जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें अपनी पहचान छुपा करके दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये गलत बात ये है। कुछ एक मामले आए हैं मिश्रा बहुत जी, मामले या हैं, बहुत ढेर पिछले सारे मामले हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा तो 5000 के ऊपर ऐसे केस हैं कि जिसमें अभी एक मेरठ में एक किस्सा सामने आया, आप ही के चैनल में खबर आई थी कि एक व्यक्ति की जिसकी 48 साल उम्र है, वो नकली बाल लगाता था और 3 शादी उसकी मुसलमान में हुई थी, 1 शादी उसने हिंदू लड़की से की, बाद में भेद खुला। ऐसे तो बहुत केस हो चुके हैं। तो क्या आप ये उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड करना चाहेंगे कि इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें कि ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और उन पर एक रिपोर्ट, ताकि हम इस पर समाज में बहस तो कर पाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्वेत पत्र जारी मैंने करना कोई चाहिए। गलत बात बोली क्या? बिल्कुल सही कर। दूसरी चीज आपको और हम बता दें कि इस्लाम धर्म में ही ऐसा क्यों है कि आप दूसरे धर्म की लड़की से आप शादी करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान लड़के ने अपना धर्म परिवर्तन किया। अभी एक वो डाबी है, किया है, मेरा ही एक दोस्त है उसने किया हुआ है। एक डाबी लड़की IAS है जम्मू कश्मीर की, जी। जिसने अपने एक मुसलमान IAS से शादी की, शादी हो गई, उसके बाद डाबी से कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, उसने नहीं किया तो अभी 2 दिन पहले उनका तलाक हो गया। ओके, ये ऐसा दबाव क्यों बनाते हैं? ये तो आप ये चाहते हैं कि इस पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सामाजिक समस्या है तो सरकार रिपोर्ट रखे, सरकार रिपोर्ट भी रखे और सरकार ओके। एक जागरण अभियान भी चलाए। आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में लव जिहाद जैसी कोई चीज है और क्या छल पूर्वक कपटपूर्ण तरीके से सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के मकसद से ये हो रहा है, या फिर ये एक राजनीतिक मसला है जिसका हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है? देखिए ब्रजेश जी, आपने जो पूरी रिपोर्ट सुनाई उसको सुनने के बाद, और मैं भी समाज में ही रहती हूँ, तो मुझे 2 चीज़ सामने नज़र आ रही। एक तो जो युवा और युवतियाँ हैं उनके मानवाधिकार पर हमला है। दूसरी चीज़ जो ये बार बार कह रहे हैं कि दलित और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के साथ अगर होता है तो इतने साल का कारावास, ये पूरी तौर पे ये राजनीतिक चीजें हैं, राजनीतिक नफे नुकसान की बात है। क्या लव जिहाद, क्या हिंदू में भी बहुत सारी कैटेगरी है उसको ये देखते हैं या सिर्फ मुसलमान को एंगल करके देखते हैं? और फिर साथ में दलित और अनुसूचित जाति कहना। जब ब्राह्मण, आप ही के चैनल में डिबेट हुई थी, जब ब्राह्मण परिवार की लड़की ने वो दलित के यहाँ शादी कर लिया था, तब कितना हो हल्ला मचा था, कितना हो हल्ला मचा था। तो हमने तब भी डिबेट की थी जब दलित समाज की एक बेटी को रात में 2:30 बजे उसकी चिता में आग लगा दी। हाँ, वो नहीं, आप तो बहुत अच्छी बहस करते, लेकिन अगर लब्बो लुआब पूरा देखा जाए तो ये युवाओं के ऊपर और युवतियों के ऊपर एक हमला ऐसा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? कारण मैं जो समझ पा रही हूँ कि देखिए, अभी इलेक्शन 2021 से जनवरी के बाद से यूपी में फुल फ्लेज पे आ जाएगा और लोग जैसे ही ये समाज में जाएंगे, सुगबुगाहट हो कि भाई नौकरी का सवाल है, कोरोना का सवाल है, घर के रोटी रोजी का सवाल है, उस सवाल को दबाने के लिए फिर ये लव जिहाद आ जाएगा। जब चुनाव आने की समय होता है लव जिहाद छिड़ जाता है। तो इसको पॉलिटिसाइज ना करें। अभी देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, आपके सामने ज्वलंत इतने सारे सवाल हैं। अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो आपको बांटना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप उस ताहिरा हसन जी मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। ऑलराइट ताहिरा जी, ये जो कुछ भी चल रहा है, सो कॉल्ड लव जिहाद या धर्म परिवर्तन के मकसद मात्र से शादी करने के विषय को, क्या ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है भारत में, अथवा ये एक राजनीतिक विषय है? इसके बाद मेरे पास 2 बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। ताहिरा जी, देखिए, ये मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है, क्योंकि धोखाधड़ी के साथ तो कोई नहीं खड़ा है ब्रजेश जी। अगर धोखाधड़ी से हो रहा है तो उसमें कानून की हमारे पास IPC की धाराएं हैं जी, जिसके तहत उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, अमित पुरी जी बहुत हमारे मतलब विद्वान वो हैं, मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप ये मानते हैं, जिसपे हम गर्व करते हैं और दुनिया हमारी तरफ से देखती भी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है,
उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ने ये राइट दिया है कि हम वोट भी देते हैं, बालिग लड़के लड़कियां, इतने बड़े लोकतंत्र का भविष्य हम तय करते हैं, यानी हमारे नौजवान, और उन्हें ये हक भी है कि अपना पार्टनर चुने। अगर आपने बाबा साहब को कोट किया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, बाबा साहब की बड़ी फेमस बुक है, जरा उसको पढ़िएगा, उसमें क्या आपसे निवेदन करूंगा, डिबेट बाबा साहब ने किया एनिहिलेशन अपने बारे में बोल लेना ना, मैं टाइम दूंगा, आप नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो। 21 में इंश्योरेंस है ये राइट हमारा, ये इंश्योरेंस है राइट टू द तो ताहिरा जी, क्या ये राजनीतिक समस्या है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है, क्या है ये? नहीं, बिल्कुल देखिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट की बात हुई थी, स्पेशल मैरिज एक्ट में 1 महीना पहले नोटिस है, उसके बाद इसको ऑब्जेक्शन है वो जाएगा, फिर एक फॉर्म भरा जाता है, बड़ा डिटेल्ड फॉर्म है, उसके बाद शादी होती है, तो वहां पे आधार भी लगता है, नाम भी लगता है, लड़के लड़की सबके माता पिता का फोन नंबर सब लिया जाता है। तो अगर उसके बावजूद भी कोई धोखाधड़ी करता है तो कानून है ना, उसके तहत दंडित कीजिए, उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। उसीलिए कर रहे हैं कि हरिशंकर जैन, ऑल राइट, थैंक यू, जस्ट वेट, ऑल राइट, हरिशंकर जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आप मुझे बताइए कि क्या लव जिहाद वाकई में बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसके लिए एक नया कानून बनाकर रोकथाम के प्रयास जो हुए हैं ये ठीक हैं, अथवा आप इसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन चाहते हैं? हरिशंकर जी, देखिए, सबसे पहले मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना सही कानून और सही समय पर ले आए हैं, जिसकी कि जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। केवल एक शिकायत है कि थोड़ा प्राविधान हल्के हैं और सख्त होने चाहिए थे। अच्छा, मतलब क्या फांसी टाइप? भविष्य में संशोधन करके और सख्त बनाए जाए। क्या फांसी का प्राविधान? भाई देखिए, ऐसा है, मैं पब्लिक में हूँ और मेरे पास जो केसेज आते हैं वो ग्राउंड रियलिटी आपको भी नहीं मालूम है। देखिए, मुस्लिम जिस घर में घुस जाएगा, जिस घर में मुस्लिम दोस्त बन के जाएगा, उस घर की लड़की या कोई महिला वो लेके जाएगा, ये तय है। पहले क्या करते हैं कि किसी तरह से एक फिल्म बना लेंगे, पहले दोस्ती करेंगे, फिल्म बनाएंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे। ये इतना ज़्यादा व्यापक रूप से पूरे समाज में फैल गया है कि इसको अगर नहीं रोका गया तो हिंदू अस्मिता। अच्छा, ऐसा कहने के पीछे वो सब खतरे में आपके पास कोई आधार है, कोई जांच रिपोर्ट है? उत्तर प्रदेश अथवा केंद्र सरकार की कोई जांच रिपोर्ट है? आप मेरे पास, आप खाली यूपी के नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के एक नहीं 6 प्रांतों की मेरे पास उन लड़कियों की आप बीती कहानी है, जिन्होंने बताया कि इन्होंने पहले हमारा फोटो ले ली और ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करके का इस्लाम स्वीकार करो। और ये जो चल रहा है बहुत घिनौना खेल चल रहा है, और योगी जी ने जो कार्य किया है वो सदियों तक याद रहेगा। तो आप इसमें प्रोविजन में क्या चाहते हैं कि उम्मीद करता हूं और क्या सख्ती की जाए? कि आप क्या चाहते हैं सख्ती में और क्या चाहते हैं? लेवल पर, जी हाँ, देखिए, सख्ती 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है, क्या कारण है कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़का, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले धर्म परिवर्तन अपने आप में वैध है। अपनी लड़कियों को संभालने का, अपनी हमारी घर की लड़कियां दूसरे धर्म में ना जाएं, इसको देखने का हमारा अधिकार है। नहीं, पर आपके उस अधिकार को हाईकोर्ट खारिज करता है। हाईकोर्ट ये कहता है कि अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने वाले के रिश्ते पर ऐतराज और विरोध का हक ना तो परिवार को है और न किसी व्यक्ति या सरकार को, यह हाईकोर्ट कहता है। अरे मानवर मिश्रा, अरे ब्रजेश जी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है वो, और जो यह एक्ट बना है, दोनों सेम है। आप स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मस्तिष्क से, फ्री माइंड से शादी कीजिए, कोई नहीं रोकता। ओके, सवाल यह है, भय, लालच या किसी अमानुषिक ढंग से अगर आप शादी करते हैं, धोखा दे के करते हैं, ये उसके लिए है। आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाईकोर्ट जजमेंट पढ़िए और एक्ट को पढ़िए। नहीं, गलत तो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होके गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं तो हाई कोर्ट का रिपोर्ट लेके बैठा हूं। आप सही हैं, आप गलत इंटरप्रेट खुद कर रहे हो, पर मैं गलती, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बताते हो और गलत इंटरप्रेट करते हो। आज ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मेरी बात सुनो ना अपनी, मैं मेरे साथ सीबी पांडे साहब हैं, फार्मर जस्टिस है, उनकी बात सुन लेते हैं। ओके पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। पांडे साहब,
मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये लोग जो है, जितने लोग हैं, उनको सबकी ड्यूटी है कि हिंदू हितों की रक्षा करें। दूसरी बात, एक काम करो ना, वकालत छोड़ वो गलत कर रहे हैं। अरे कानून की भाषा में बात करो। पहले तो ऑलराइट, एक सेकंड में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, आप लोग शांत होइए। नाइक जी प्लीज, नाइक जी प्लीज। ओके, सीपी पांडे साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने जो अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, वो डिफाइन नहीं कर पाया कि लव जिहाद क्या है, नंबर एक। और दूसरा, ये भी पुलिस ने बल्कि ये कहा कि लव जिहाद जैसा कोई कॉमन चीज ऐसी नहीं है जो कि प्रदेश में व्याप्त है, और न उन्होंने संख्या दे पाए उस लव जिहाद में। वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि हाईकोर्ट की प्रक्रिया आप जानते हैं इस मामले, वो आज भी हाईकोर्ट में लव जिहाद का मामला पेंडिंग है। दूसरी बात आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये एंटी कन्वर्जन बिल है, धर्म का एंटी धर्म का बदला नहीं, अनलॉफुल कन्वर्जन। एक क्लास इन्होंने ये जोड़ा है कि अनलॉफुल कन्वर्जन, चाहे एंटी कन्वर्जन कहिए, तो उसमें ये जो जोड़ा है इन्होंने, एक क्लॉज जोड़ा है, यही जो चौंकाने वाली बात है। जनरल कन्वर्जन आप रखते तो कोई बात नहीं है, वो किसी को आपत्ति नहीं होती। उसमें ये जो क्लॉज जोड़ा है कि अगर कोई आदमी अपना फ्रॉड करके, शादी के धर्म को छुपा करके या किसी भी कारणों से अगर कोई धर्म परिवर्तन करा के किसी लड़की को अगर वो शादी करता है तो वो दंडनीय है। ये जोड़ा तो ये लव जिहाद का एंगल यही आ रहा है। और बाकी तो मामले एंटी कन्वर्जन का तो पहले से भी आईपीसी में था, उसको आपने स्पेसिफिक कानून बना दिया, उसको पनिशेबल करके स्पेसिफिक कानून बना से कन्वर्जन को रोकने के लिए व्यवस्था कर दी। ठीक है, कन्वर्जन अगर वॉलंटरी नहीं है, फ्री विल से नहीं है। तीसरा विषय कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, मैंने क्या उसको गलत इंटरप्रेट किया जो हाईकोर्ट ने कल बोला? हाईकोर्ट ने तो साफ साफ नहीं, क्या मैंने गलत इंटरप्रेट किया पांडे जी? हाईकोर्ट ने ये कह दिया जी, पांडे जी, क्या मैंने गलत इंटरप्रेट किया? हाईकोर्ट ने कह दिया है, नहीं बिल्कुल आपने गलत नहीं इंटरप्रेट, बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। और हाईकोर्ट ने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट के आधार पर कहा है कि किसी को भी, देखिए दोनों की आजादी है, धर्म बदलने की भी आजादी है और शादी करने की भी आजादी है। जिससे चाहे हम शादी करें, दोनों की आजादी को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर इस दोनों में अगर फ्रॉड का एलिमेंट आएगा तो इलीगल होगा, वो पहले से भी कानून है। हाँ, मैं तो कहता हूं कि किसी ने कपटपूर्ण तरीके से, बलपूर्ण तरीके से झूठ बोलकर किया है तो वो दंडनीय अपराध है। लेकिन बालिग जोड़े किसी भी धर्म के हों, मैं उनको धर्म का विषय नहीं मानता, जोड़ा अगर बालिग है तो उसको शादी का अधिकार है, उसमें ना कोई परिवार दखल दे सकता है, ना व्यक्ति, ना सरकार। क्योंकि जैन साहब देखिए, जैन साहब का दृष्टिकोण है हिंदू से, उनका हिंदुओं के खिलाफ कुछ पक्ष में कुछ भी हो वो सही है, चाहे वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता देता हो या न देता हो, कानून की मान्यता हो या न हो, तो वो जैन साहब का दृष्टिकोण है, उस हिसाब से जैन साहब, इसलिए आपके विचार को कह रहे हैं कि आपने गलत किया। हाईकोर्ट का निर्णय ये नहीं है। ऑलराइट, वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने सो कॉल्ड लव जिहाद को लेकर एक अध्यादेश पारित किया है, इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वाकई में इस तरह के केसेस उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहे थे? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि रेप वगैरह के मामले में या महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में कुछ बड़े निर्णय आज लेने वाली है सरकार, लेकिन ये तो आज इस पर अध्यादेश आया है। इस पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो लव जिहाद ये कोई सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। ये राजनीतिक लोगों द्वारा पैदा की गई। अब ये कहते हैं कि बहन बेटियां हिंदुओं की मुसलमानों के घर न जाए, इसको रोकना है। अभी जैन साहब ने भी बात कही, और जो चली गई हैं उनको वापस ले आओ। फिर ये लखनऊ में एक बहुत बड़े नेता की बेटी की शादी हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता गए थे ताज होटल में आशीर्वाद देने कासिम की शादी में। वो मुंबई में रहते हैं। तो जो चली गई उनको तो वापस ले आओ। चलिए, दूसरी बात, कोई भी कानून ब्रजेश जी सरकारों पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना सख्ती से पालन कराएंगी। सरकार बदल जाए तो उस कानून की उपेक्षा कर दे, स्टेट में क्या फर्क पड़ता है। ये लव जिहाद में धोखा देकर शादी करना, झूठ बोलकर शादी करना, इसी को लव जिहाद नाम दिया गया जी। अभी तक इसकी सीआरपीसी की बहुत अन्य धाराओं में इसमें कार्रवाई होती थी, पुलिस करती थी, उसके पास अधिकार था। अब इसमें इन्होंने 50,000 रुपया तक का अधिकतम जुर्माना लगा दिया, SC ST के साथ होगा, इनके साथ होगा तो, और 10 साल की सजा का नॉन अवेलेबल गैर जमानती बना दिया।
बहुत सारे कानून, अच्छी बात है, कानून आया, बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिलेगा, लेकिन डीएम से परमिशन पहले भी लेनी पड़ती थी। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, पहले 1 महीना पहले उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी। अब कितना हो गया? अब 2 महीना हो गया। और डीएम इसमें खुद परमिशन नहीं देता, वो किसी एडीएम को नामित कर देता है। और वो सामान्य रूप से शादियां होती है, जो भी रजिस्टर, हम आप अपनी शादी रजिस्टर्ड कराने जाएंगे तो हमको आपको भी 1 महीना पहले अर्जी देनी पड़ेगी। वो प्राविधान है। अब इसमें जो नई बात जोड़ी गई, अभी जज साहब भी बैठे थे, पांडे जी बता रहे थे, अभी ये बात आई कि भाई अब्दुल रहमान और टीना डाबी ने जब शादी की थी तब कहा गया हिंदू मुस्लिम एकता है। दोनों आईएएस के टॉपर थे, आज दोनों का तलाक की अर्जी पड़ चुकी है। इस देश में कोई ये बताए कि जिन नेताओं के, बिजनेसमैन के, आईएएस अफसरों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहीं शादी कर लेते हैं, वो कौन से कैटेगरी में आता है? और वो यहाँ धर्म के ठेकेदार बने हैं, लव जिहाद पे भाषण देते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अधिकारी, राजनेता और बिजनेसमैन होंगे, धन सेठ, धन पशु, यहाँ पर वो ठेका लिए। अच्छा, ये 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पे ये पार्क में डंडा लेके घूमते हैं कि भागो भागो भागो, प्रेम न करने पाओ। अब इनको एक और मिल गया कानून, अब ये उस पर भी चढ़ाएंगे जी। तो ये तो सब मनचाही चीजें मिल रही हैं। पार्कों में लड़के लड़कियों का बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कानून किस नीयत से लाया गया है। जब हमारा संविधान ये कहता है कि अपराध करने के पीछे क्या मंशा थी, ये भी देखा जाना चाहिए, कानून कहता है, और किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। तो चाहे ब्रजेश जी 1 लाख कानून बन जाए, चाहे 1 कानून हो, शर्मदार के लिए तो 1 कानून पर्याप्त है, वो शर्म से मर जाता है। और बेशरम के लिए 2 लाख कानून बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ऊंची बात कही है ना, बहुत ऊंची तो बात कही। ये तो मैं हमेशा देखिए कहता रहता हूँ, बहुत ऊंची बात कही है ना। लेकिन अब शर्मदार के लिए 1 काफी है, बेशरम के लिए 2 लाख भी कम है। हाँ, चाहे जितने कानून बना दीजिए। अब हमारे यहाँ की थोड़ी समस्या भी अजीब है। देखिए, जनसंख्या तो ज्यादा ही है, हमें तमाम शब्दों से नफरत हो सकती है, जिहाद भी उनमें से एक है। लेकिन जिहाद के लिए यह कहा गया है, जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं जिहाद का मतलब बुराई से लड़ना है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होती है। इसके खिलाफ आप जिहाद करिए जो आपके अंदर बुराइयां हैं, ना कि किसी की लड़की भगा लो, फंसा लो, झूठ बोल के कोई चीज हासिल कर लो। लेकिन अब समस्या यह है कि ये धार्मिक रूप ले लिया है और तमाम सारी इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं जी। इस कानून में जैन साहब हो, पुरी साहब हो, हिंदू समाज के तमाम सारे लोग हैं, ठीक बात है, सबका अपना अपना पक्ष है। और तो ऐसा नहीं है कि समाज में घटनाएं नहीं हो जिससे लोगों को पीड़ा हुई हो, लेकिन कानून रक्षा तब तक करेगा जब तक सरकारों की नीयत होगी। जब सरकारों की नीयत उस कानून को लेकर ढीली हो जाएगी तो ये सब चीजें होंगी जी। हर कानून के बदले वोट की भाषा नहीं होनी चाहिए। कोई कानून इसलिए नहीं बनना चाहिए कि उससे वोट मिलेगा, ये भी देखना होगा। कानून तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर इंसान के लिए सामान्य होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पुरी साहब तो बैठे हैं, हमारे यहाँ स्कीम जो होती है 1 के साथ 1 फ्री, ये बताया जाता है। और जैसे ये होता है ना कि अपने यहाँ एक मुहावरा है ब्रजेश जी कि साली आधी घर वाली है, एक मुहावरा है। तो लोग कहते हैं भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो एक जानकार ने बताया पुरी साहब की तरह कि ये वो स्कीम है जो दूल्हे को तो बताई तो जाती है लेकिन दी कभी नहीं जाती। तो ये कानून में भी तमाम इसी तरह की चीजें। मिश्रा जी को अपना टाइम याद आ गया। चलिए मैं 4 लाइन आज कहूंगा। हम लोग रंगों में भी तमाम धार्मिक चीजें जोड़ देते हैं जी, तमाम सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है।
मजहब में मुल्क पर राजनीति से रोटियां नहीं सेकी जाएं। जो खुद बर्बाद है उन्हें सब बर्बाद नजर आता है और नफरतों का बाजार उन्हें आबाद नजर आता है और मोहब्बत बांटते हैं हम तो रंगों में भी और धर्म के ठेकेदारों को सिर्फ जिहाद नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक वृहद कमीशन एक गठित किया जाए, जुडिशरी का हो या फिर अफसरों का हो या पॉलिटिकल, और इसकी एक व्यापक शोध और जांच की आवश्यकता है कि ये समस्या हमारे समाज में कितने गहरे पैठ कर गई है और इससे हमारे समाज में क्या बदलाव आया। क्या आप इस तरह का कोई कमीशन गठित करके ये तथाकथित जो जिहाद है इसका आप पूरी जांच कराने के लिए तैयार हैं, या चाहते हैं कि इस पर एक रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि सोसाइटी को पता चल सके कि आप जैसा बता रहे हैं वो बीमारी कितनी बड़ी है? मैं आपकी बात से अपने को संबद्ध करता हूं और संबद्ध करते हुए मैंने पहले भाग में भी कहा कि हाँ ठीक है, रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और लॉ कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी हैं जिसके आधार पर ये बिल या ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होने के लिए ड्राफ्ट किया गया है वो पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र जी ने जहां बात रखी, काफ़ी दमदार बात रखी, वहीं से मुझको भी कुछ याद आ गया तो मैंने कहा लाइए आपसे बात लेता हूं। बस्ती का हर वो शख्स मुझसे खफा है, मैंने तो केवल अंधेरे को अंधेरा कहने का गुनाह किया है हुजूर। बस्ती का हर वो शख्स मुझसे खफा है जो अंधेरों से मोहब्बत किया करता है। भगवान न करे जो इसे पॉलिटिकल इशू बता रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं वो इस समस्या से कभी दो चार हो। भगवान न करे, गॉड फॉरबिड। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। तो हिंदुस्तान में हर चीज को सियासत के चश्मे से देखना बंद कर दिया जाए और निकाल दो उनको पार्टी से, देखना बंद कर। जी आप पार्टी से निकाल दो। है क्या करें? आपकी पार्टी के कई नेताओं ने ऐसा, आप कह रहे हैं ना, उस हिसाब से गुनाह किया है तो उन पर कार्रवाई करो। मैंने कहा ना, किसी ने आइडेंटिटी छुपा करके शादी नहीं की और न अपने रिलीजन में आप करें तो लव और ये करें तो जिहाद। सुन लीजिए हुजूर, आप कहें तो बात आसमानी और हम कहें तो नाफरमानी, ये भी ठीक नहीं है हुजूर। मैं यही बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे विधि सम्मत तरीके से विवाह किया और आज तक चला रहे हैं, वो उसमें कहीं कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज इतना दर्द क्यों है कि अगर आइडेंटिटी छुपाकर फ्रॉड करने वाले, फ्रॉडलेंट एक्सरसाइज करने वाले लोगों पर कोई कानून आ रहा है, कोई कह रहा है पहले से मौजूद है, अरे मौजूद है तो एक और हो जाने दीजिए। फिर कोई कह रहा है कि शर्मदार के लिए तो एक काफी है, बाकी के लिए 200 नहीं है, तो ठीक है, अगर शर्मदार के लिए कत्ल की सजा में कत्ल नहीं अच्छा, आप इस पर तो सारे कानून एब्रोगेट कर देने चाहिए। पूरी साहब लास्ट सारे क्वेश्चन कानून एब्रोगेट कर देने चाहिए। अंतिम सवाल जी, दो बालिग लोग यदि आपस में शादी करना चाहते हैं, एक जोड़ा बालिग है, अगर शादी करना चाहता है, किसी भी धर्म का हो, आपको कोई इतराज है? कोई एतराज नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए, पंडित अमरनाथ क्लियर करे, लेकिन आमिर अमर बनकर कौन सी आइडेंटिटी आधार की देगा, जरा ये बता दीजिए। जेरे बहस मुद्दा ये है। ओके, पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, जैसा हरिशंकर जैन ने कहा कि कानून तो अच्छा बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लेकिन इसको और कड़ा किया जाना चाहिए, तो और कड़ा क्या होना चाहिए, मतलब और क्या करना चाहिए इसमें? देखिए हरिशंकर, क्या फ्लेवर और डाला जाए? देखिए फ्लेवर सख्ती होनी चाहिए, शासन की, प्रशासन की, समाज के ऊपर एक शक्ति होनी चाहिए कि नाम छुपा करके और धर्म छुपा करके कोई इस तरीके की 420 न करे। हम तो आपके माध्यम से, और ये ताहिरा जी और ये आप बैठी हैं मैडम बगल में, इनसे हम एक आग्रह करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करें और जिन मुसलमान लड़कों ने धोखा देके हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को छला है और बाद में उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, उनसे मुसलमान धर्म से खारिज करें, इस्लाम से। ये तो मुसलमान धर्म के साथ भी इस्लाम धर्म के साथ भी धोखा हो रहा है। कैसे खारिज करेंगे? वो तो करें, नहीं खारिज करें, खारिज कराइए। जो भी मुसलमान हिंदू नाम रख करके, हिंदू धर्म रख करके हिंदू मैंने एक डिमांड रखी पंडित जी, कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक डिमांड रखी कि एक कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की वृहद जांच करे और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो कि ये कितनी बड़ी सामाजिक समस्या। बिल्कुल, आप क्या ये गलत मांग है? नहीं, बिल्कुल जायज मांग है, मगर इसमें हिंदू धर्म के धर्मगुरु अखाड़ा परिषद को भी शामिल किया जाए और अरे मैं रिकमेंड करता हूं आपको भी रखा जाए। ओके, सुनील सिंह साजन जी शामिल किया जाए, तभी समस्या का समाधान होगा। क्या ये राजनीतिक हित साधने के मकसद से यह अध्यादेश लाया गया है या वाकई में समाज के भीतर इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत डीप रूटेड पहुंच गई हैं?
देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले अपनी बात साफ कर दूं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि, और आपने भी कहा, कपट, बल, लालच, जबरन अपनी पहचान छिपा करके अगर कोई संबंध बनाया जा रहा है या शादी की जा रही तो वो अपराध है और उस पर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो सवाल आपने किया कि ये राजनीतिक है या बड़ी समस्या है, ये समस्या हो सकती है, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बड़ा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, पुरी जी आप बताइए जी, ये सरकार अगर कोरोना को लेकर के कोई बड़ा कानून बना देती कि कोरोना महामारी में कोई चोरी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये सरकार आज अगर किसानों को लेकर कोई बड़ा कानून बना देती, बनाया कि जो तय बनाए, एग्रीकल्चर के 3 बिल लाए, पूरी जी सुन लीजिए, किसानों जमानत जब्त करा रहे थे ना, आप बता रहे थे, तभी तो एग्रीकल्चर के 3 बिल पे रेफरेंडम हो गया। बिक रहा है किसान का, ओके, एग्रीकल्चर के 3 बिल पे रेफरेंडम हो गया। देखिए बयानबाजी करना, अरे बयानबाजी नहीं है, खेलना अलग है। जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है हुजूर। आपने कहा था जमानत जब्त हो जाएगी, बादशाह यहां से फरमान जारी करेगा, प्रचार के लिए भी नहीं जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी, हो गई। यह ड्राफ्ट बिल है, इसमें कहां मुस्लिम वर्ड लिखा है, कहां किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को अलग से टारगेटेड किया गया है। जो आप कह रहे हो वो सारी चीज इस बिल में लॉ कमीशन के आधार पर नाकामी छिपा रहे हो आप। क्या छिपा रहे हैं? सरकार अपनी चोरी छिपा रही है। कौन सी चोरी छुपा रही है? भ्रष्टाचार छिपा रही है। एक प्रोविजन बताइए जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, भारत के संविधान के प्रतिरोध में एक धारा बताइए इस ड्राफ्ट के अंदर, इस ड्राफ्ट में एक धारा बताइए जो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो इस ऑर्डिनेंस के। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद हकीम साहिबा को लाया जाए, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मुद्दे से भटकेंगे नहीं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, थैंक यू। ओके, केवल नाहिद जी बोलेंगे। ओके नाहिद जी, अगर ये बहुत बड़ी समस्या है तो हमें क्या कोई इसकी एक जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई एक आयोग गठित हो जिसके जरिए हम ये जान तो पाएं कि वाकई में प्रॉब्लम क्या बहुत डीप रूटेड हो गई है, क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठित मुसलमानों का गिरोह है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, या ये इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं। भाई अगर प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करिए। देखिए वैसे तो क्या ये गलत मांग है? देखिए वैसे तो हमारे साथी हमेशा एक लंबी रिपोर्ट के साथ बैठते थे, लेकिन इनको हमारा भी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन आंकड़ों को पेश करें कि कितने लव जिहाद के केस उत्तर प्रदेश में हुए और वो भी धोखा दे करके हुए हैं। जो मुसलमान बच्चे आज किसी भी नौकरियों में जीरो पे हैं, किसी भी पायदान पे जीरो पे हैं, आर्थिक रूप से जीरो पे, आज उसकी हैसियत जो लिंचिंग में मारे जा रहे, आज वो अगर वो बेरोजगार है तो आशा को अनीसा बना लेगा, ये अधिकार उसको कहां से मिला? अगर वो बेरोजगार में कमतर है तो आशा को अनीसा बनाने का अधिकार उसको कौन देता है? वो समाज में नहीं रहता, भूमिगत समर्थन करके आशा को अनीसा बनाने की लड़ाई में क्यों उतरा है? मैं एक सवाल करता हूं, जेरे बहस है, तुम मानो या न मानो, मैं जेरे बहस ये सवाल छोड़ता हूं कि आशा को जबरदस्ती अनीसा बनाना कौन सी बेरोजगारी दूर करेगा? कौन सी बेरोजगारी दूर करेगा आशा को अनीसा बनाना? एक बालिग व्यक्ति क्या वो बिल्कुल सही है, शादी करे, लेकिन बताए कि मैं अनीस हूं, अगर एक एक अमर नहीं हूं, तो सबकी और बात आशा को अनीसा बनाने की जबरन कवायद पूरी जी आशा को अनीसा बनाने की जबरन कवायद ना करें। ओके नाहिद जी अपनी बात कंप्लीट करें, 10 सेकंड। सवाल ये है ना कि ये बातों को सिर्फ दलित और मुस्लिम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको अगर दलितों के बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, अगर दलितों की हित है, दलित लड़की की इच्छा, आपको हित है 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, आज उनको परेशानी हो गई, ओमपुरी जी, परेशानी हो गई, ओमपुरी जी, अमितपुरी जी, अमितपुरी जी, उस वक्त आप कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था और रेपिस्ट के साथ खड़े होकर के धरना दिलवा रहे थे? कोई धरना नहीं दिया गया, धरना चल रहा था, तब आप सरकार है इसके एमएलए याद आया, आपको याद नहीं आया, और वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो डिस्क्वालीफाई हुए फास्ट ट्रैक न्यायालय में। बिल्कुल थैंक यू। दोनों की आवाज बंद करिए, ये शांत होंगे नहीं। थैंक यू नाहिद जी, थैंक यू। ऑलराइट, ताहिरा हसन जी, क्या आपको भी लगता है कि एक आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि हम समाज में
डीप रूटेड अगर ये प्रॉब्लम फैल गई है और अगर मुसलमानों का कोई संगठित गिरोह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, तो वो बेनकाब किए जाएं, उनको जेल भेजा जाए, कठोर कारावास उनको खिलाफ किया जाए। बिल्कुल, देखिए अमित पुरी जी, इस पे जल्दी से जल्दी लाएं, पेपर लाएं, व्हाइट पेपर लाएं और बताएं कि कितने लोग हैं जो लव जिहाद कर रहे हैं। इसको गृह मंत्रालय को भी दे, क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भी हासिल होगा जब ये रिपोर्ट देंगे। मेरा मानना है कि जो धोखाधड़ी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, फरेब कर रहा है, उसके लिए कानून है, उसके तहत दंडित कीजिए। सब कुछ सही है, पंचो पनाला वही बहेगा। आशा को अनीसा बनाना न रोको, आशा को अनीसा बनाना न रोको, बाकी सब सही है, पंचो पनाला वही बहेगा। और हमारा राइट जो है, मैं कह रहा हूँ एक इलीगैलिटी बताइए ना इस ड्राफ्ट बिल की, इस ड्राफ्ट बिल की एक इलीगैलिटी बताइए, नहीं किया जा सकता। एक इलीगैलिटी बताइए जो भारत के संविधान के। क्या आप चाहती हैं कि एक कमीशन गठित किया जाए? एक इलीगैलिटी बताइए जो भारत के संविधान के रेफरेंस में हो। कितना जोर से सारी लीगैलिटी टेलीविजन चैनल पे ही चेक कर लेंगे। देखिए, इस प्रेम के खिलाफ तो हमेशा लोग खड़े रहते हैं। अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस मुश्किल है बच्चियों के लिए करना, वहां पे इतनी हुआ, और इसलिए आशा को अनीसा बनने के लिए हरिशंकर जैन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू, ऑल राइट, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरिशंकर जी को लाया जाए। थैंक यू तायरा जी, बहुत शुक्रिया। हरिशंकर जी, इस अध्यादेश में परिवर्तन के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार को क्या सजेस्ट करते हो कि इसको और कठोर कैसे बनाया जाए? देखिए, आपको मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, भूल गया था। जो स्कूल में हिंदू लड़कियां पढ़ती हैं और कोई मुस्लिम लड़की भी उसकी दोस्त है, तो वो भी उसको बरगला के ले जाती है, अपने किसी भाई से या किसी से उसकी चाहती शादी हो जाए और उसका धर्म परिवर्तन हो। ये मुस्लिम लड़कियां भी लगी हुई हैं। बहुत भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। नहीं है, और मैं चाहता हूं, नहीं है, बस दूसरे वर्गला देते हैं, वो पढ़ रही है, बालिक है, उसके अकल नहीं, किसी ने वर्गला दिया, वो चल पड़ी। आप क्यों नहीं अपने लड़की को मजबूत बनाते कि वर्गलाना चाहिए? सुनिए, हिंदू लड़कियों के ऊपर जादू कराते हैं। एक मिनट, किस देश में आप रह रहे? शांत रहिए आप लोग। हरिशंकर जी, बंगाली जादू, आप बंगाली को बदनाम करो। आप हम लोग सामाजिक स्तर पर कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप कैसे भाई, किस तरह के आप इंसान है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे जिस तरीके से आप करवा रहे हैं उस तरीके से कह रहे हैं, आप हिंदू सीनियर एडवोकेट हैं, गुमराह करके शादी करते हैं। हमें लगता है हम लोग बात रखने की आजाद हो रहे हैं, आप लोग आवाज बंद केवल हरिशंकर जैन बोलेंगे। बोलिए जैन साहब जी। सबसे क्यों पहना है बुर्का? सबसे पहली बात यह है कि कोई अपने धर्म को छोड़ता क्यों है? सबसे पहली बात, मूल बात देखिए, अगर धर्म छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है? और दूसरी बात यह है, मैं तो ये कहता हूं जितनी शादियां हों सबकी जांच होनी चाहिए कि वो ये जो बीजेपी वाले शादी किए हैं, मैं वो फला चीज है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए आप लोग सारी बात मिक्सअप कर रहे हैं। अगर शादी खुले दिमाग से साफ हुई है, अच्छा ये करते हैं तो दिमाग खुला हुआ, बाकी करते हैं तो बंद दिमाग। मेरा व्यक्तिगत मानना है जी नहीं। मेरे पास ब्रिजेश जी ये करे तो लव, बाकी करे तो जिहाद। 10 केस। ओके, मैं नो, थैंक यू जैन साहब। आप मैं आपको ओके, थैंक यू, ऑल राइट। सीबी पांडे साहब दूंगा। और लड़कियों को, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को ये जानने का हक है और वो हमें किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, और अगर कुरीति है तो इसकी व्यापक कोई जांच होनी चाहिए, कोई कमीशन गठित होना चाहिए। देश के साथ सीबी पांडे साहब, गो अहेड प्लीज। धोखा है, कुतर्क की सीमा तक। थैंक यू, सबकी आवाज पर केवल सीबी पांडे साहब बोलिए। है ना, धर्म परिवर्तन का मामला है, ये तो नेशनल लेवल पे कई बार इसकी स्टडी हो चुकी है और बहुत जगहों पर ऐसा होता है, और खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी धर्म परिवर्तन कराती रहती है। ये एक समस्या ये राष्ट्रीय स्तर तक का है कि उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो जहां तक कन्वर्जन का मामला है, धर्म परिवर्तन के मामले में उसमें एक स्पेशल कानून बनाने की जरूरत थी, वो ठीक है, वो बनना चाहिए। लेकिन ये जो इसमें आपने ये जोड़ा है लव जिहाद वाला एलिमेंट, इसके लिए आपके पास कोई स्टडी नहीं है, इसका कोई डाटा आपके पास नहीं है,
और इसके लिए मैंने समझता हूँ कि कोई सामाजिक इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। कानून हाँ, में लग छोटी जाती समस्याएं हो सकती हैं, किसी जिले में 2-4 समस्याएं ऐसी आ सकती हैं, तो इस पे जो है हमारे समझ स्टडी होना चाहिए पूरे देश में। और बिना स्टडी तो आपकी जो पिटीशन है पांडे जी, अब आप उसको अर्ली हियरिंग के लिए लगाइए और कोर्ट में करिए कि जल्दी से जल्दी इस पर एक कमीशन गठित हो। और उस जा रहा था, इंदिरा जी तक ने उसका मैं यही चाहूंगा कि उस पर अर्ली हियरिंग हो जी, और उस पर लव जिहाद का जो मैटर मैंने ऑलरेडी कोर्ट में रखा है उस पर सुनवाई हो और उस पर चर्चा हो और देखा जाए कि लव जिहाद वास्तव में समस्या है कि नहीं है। अनावश्यक अगर नहीं समस्या है तो किसी लड़के लड़की को 2 महीने की नोटिस देने की शादी करने के लिए क्यों आप इस फोर्स कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, लव जिहाद आता और जाता रहेगा, इस पर डिबेट्स भी होती रहेंगी, लेकिन अभी इस समय हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी विपत्ति आई हुई है उसका नाम है कोरोना। मास्क लगाइए, हाथ धुलिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप लव जिहाद से भी बचेंगे, कोरोना से भी बचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।